जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इसकी कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है। अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान है जिसे एक अंतरिम प्रक्रिया को पूरा करने के लिए संक्रमणकालीन उद्देश्य की पूर्ति के लिए पेश किया गया था। यानी जम्मू कश्मीर का भारत संघ में विलय की पूर्ति के लिए, और भी आसान भाषा में कहें तो जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल करने के लिए जो टेम्पररी इंतजाम किए गए थे उसका नाम है आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 हटाने का फैसला संवैधानिक तौर पर सही था। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने अनुच्छेद 370 की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाकर्ताओं पर ये टिप्पणियां करते हुए 370 के निरस्तीकरण को वैधानिक माना है। आसान शब्दों में कहें तो जम्मू कश्मीर का भारत में विलय करवाने के लिए अस्थायी तौर पर अनुच्छेद 370 को लागू किया गया था, और जो अस्थायी हो उसे एक न एक दिन इतिहास के पन्नों में दफन होना ही था, और आज वही हुआ है। हालांकि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल से लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तक यही बात दोहराई जा रही थी कि एक देश में 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे। लेकिन मुस्लिम तुष्टिकरण की आदि कांग्रेस पार्टी व राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं दिखा पाई, जो आज भारतीय जनता पार्टी ने दिखाई है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाई है, जो गृह मंत्री अमित शाह ने दिखाई है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ, याचिकाकर्ताओं के क्या तर्क थे, केंद्र सरकार के क्या तर्क थे, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, एक नजर इस पर डालते हैं। 370 की वैधानिकता को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं के तर्क थे कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था जो बाद में स्थायी हो गया, क्योंकि अनुच्छेद 370 में ही बदलाव करने के लिए संविधान सभा की सिफारिश की आवश्यकता थी, लेकिन 1957 में संविधान सभा ने अपना काम करना बंद कर दिया था। दूसरा तर्क ये था कि संविधान सभा की अनुपस्थिति में केंद्र ने अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा की भूमिका निभाई और राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से शक्तियों का प्रयोग किया। तीसरा तर्क था कि अनुच्छेद 370 को जब निरस्त किया गया था तब जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन था और राज्य सरकार की कोई सहमति नहीं थी। चौथा तर्क ये था कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के बिना विधानसभा को भंग नहीं कर सकते थे। इन तर्कों पर केंद्र सरकार ने कहा कि 2 अलग अलग संवैधानिक अंग यानी राष्ट्रपति और राज्य सरकार की सहमति से जम्मू कश्मीर के संबंध में संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति रखते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जब राष्ट्रपति संविधान सभा की भूमिका निभा सकते हैं तो फिर वे 370 को भी निरस्त करने की शक्तियां रखते हैं। केंद्र का दूसरा तर्क है कि पूर्ण एकीकरण के लिए विलय जरूरी था, अन्यथा यहाँ एक प्रकार की आंतरिक संप्रभुता मौजूद थी। केंद्र सरकार उस समय की बात कर रही है जब जम्मू कश्मीर का विलय भारत में किया गया था। वहीं केंद्र ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी अनुच्छेद नहीं था और इसका मतलब ये है कि यह संविधान में केवल अस्थायी प्रावधान था। केंद्र सरकार ने कहा कि जम्मू कश्मीर अकेला राज्य नहीं है जिसका विलय शर्तों के साथ भारत संघ में हुआ। ऐसे सभी राज्यों की संप्रभुता को भारत की संप्रभुता में शामिल कर दिया गया था और कश्मीर के मामले में भी ऐसा ही किया गया। अब बारी आती है सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की अधिसूचना देने वाले राष्ट्रपति की शक्ति जम्मू कश्मीर के संविधान सभा के भंग होने के बाद भी बनी रहती है। अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाने का अधिकार जम्मू कश्मीर के एकीकरण के लिए है, इसलिए राष्ट्रपति द्वारा 370 निरस्त करने का आदेश संवैधानिक तौर पर वैध है। वहीं सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने माना कि अब यह प्रासंगिक नहीं रहा कि आर्टिकल 370 को निरस्त करने की घोषणा वैध थी या फिर नहीं। सीजेआई ने यह भी कहा कि जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो राज्यों में संघ की शक्तियों पर सीमाएं होती हैं। इसकी उद्घोषणा के तहत राज्य की ओर से केंद्र द्वारा लिया गया हर निर्णय कानूनी चुनौती के अधीन नहीं हो सकता, इससे अराजकता फैल सकती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने माना कि संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में चुनाव हो, इसके लिए उचित कदम उठाए जाएं। साथ ही जम्मू कश्मीर में जल्द राज्य का दर्जा बहाल होने की भी बात कही गई है। जाते जाते एक और महत्वपूर्ण बात कि कोर्ट ने लद्दाख को अलग करने का फैसला भी वैध माना है। आर्टिकल 370 हटने के 4 साल 4 महीने बाद एक बार फिर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के फैसले पर मुहर लग गई है। यह मुहर इस बात की तस्दीक करती है कि जो जम्मू कश्मीर मात्र वोट बैंक बनकर रह गया था, जिसका परिचय अलगाववाद और आतंकवाद था, अब उसे विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है।